ये बताएं कि मुतवल्ली द्वारा आपको क्या दिया गया? 1 रुपया भी नहीं। हम बहुत गरीब हैं। स्टेट का हम पर पोता है, बुलाकी सौदागर का पोता है। हमें 1 रुपया नहीं दिया। ठेला पे फल बेचता हूँ मैं। कितने साल से फल बेच? 40 साल से फल बेचता हूँ। या हमको कोई नहीं देता। मुन्ना मियाँ से भी मांगे हैं, नहीं दिया। और फारूक मुतल्ली से भी मांगे, हमको नहीं देता। सिर्फ घर में स्टेट के जगह में रहते हैं हम बस। उसके पास है। 3 दिन पहले इंटरव्यू हुआ था टीवी पर, मेरा टीवी पर नाम नहीं आया, मोबाइल पर भी नाम नहीं आया मेरा। हाँ, काट दिया आपको? काट दिया हमने। हम मजबूर आदमी, गरीब आदमी, हम कहाँ जाएंगे? किससे मदद लेंगे हम? सब अल्लाह का, भगवान छोड़ करके। कोई बात नहीं, न्यूज़ बिन पर आप जो बोल रहे हैं, आपकी दर्द बयां कर रहे हैं आप, वो सारी चीज़ें चलेंगी। न्यूज़ बिन पर किसी की बात नहीं दबाई जाती है। यहाँ पे जो लोग अपने अधिकार की बात करेंगे सबकी खबर चलती है। क्योंकि जिस दिन सीमांचल और बिहार के मुसलमान जनता जाग जाएगी, उस दिन हम लोग रोड पे खड़े मिलेंगे और इन सबको भागना पड़ेगा। कौन यहाँ का नेता आपके लिए विकास किया, डेवलपमेंट किया है? झूठ मूठ के एमयू का आपको बैनर लेके संसद भवन के पास खड़ा रहता है। एक भी फंड सिंगल रुपीज रिलीज नहीं हुआ है किशनगंज के लिए। किशनगंज में सिर्फ जातिवाद बनाकर, जातिवाद का माहौल उठाकर यहाँ को लोगों को बरगलाया जाता है। ये अभी जो है वो लोहार पट्टी में मौजूद हूँ। हालांकि खबर का खंडन करने के लिए यहाँ पर मैं पहुँची हूँ। जिस तरीके से एक न्यूज़ चैनल जो है उसने दिखाया कि चैम्बर शूज 25 रुपये महीना दे रहा है, तो और तमाम चीज़ें सामने आई हैं कि अवैध तरह से कब्जा कर लिया गया है, मुल्ला चिल्ला रहे हैं, इस तरह से तमाम शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जिसको जानने के लिए मैं आज खुद किशनगंज आई हूँ ग्राउंड रिपोर्ट पर कि असलियत क्या है, खबर की सच्चाई क्या है और जो मुतवल्ली है किस तरह से काम करते हैं, कितनी दुकानें फल चौक में है, कितनी दुकानें लोहार पट्टी में है, ये तमाम चीज़ों को जानने के लिए मैं पहुंची हूं। तो इस वक्त मैं लोहार पट्टी में मौजूद हूं और मैं इनसे जानूंगी। नाम पहले चाचा बताइए। नाम है बेटी कालू करके, लोहार पट्टी रोड में सब जानते हैं। असली नाम है मेरा अब्दुल कयूम। अच्छा, अब्दुल कयूम, वैसे कालू नाम से आपको जानते हैं। अच्छा कालू चाचा, आप ये बताएं कि मुतवल्ली द्वारा आपको क्या दिया गया? 1 रुपया भी नहीं। हम बहुत गरीब हैं। स्टेट का हम पर पोता है, बुलाकी सौदागर का पोता है। हमें 1 रुपया नहीं दिया। ठेला पे फल बेचता हूँ मैं। कितने साल से फल बेच? 40 साल से फल बेचता हूँ। या हिंदू या मुसलमान से आप पूछ सकते हैं। लेकिन ये दोहरी नीति क्यों की गई आपके साथ? हमको कोई नहीं देता। मुन्ना मियाँ से भी मांगे हैं, नहीं दिया। और फारूक मुतल्ली से भी मांगे, हमको नहीं देता। सिर्फ घर में स्टेट के जगह में रहते हैं हम बस। और बच्चे हैं जो आपके काम करते हैं? हाँ, तो बच्चे हैं मेरे, वो नौकरी करते हैं। अभी फिलहाल छोटा मोटा दुकान करवा दिए भाड़ा की। तो 40 साल से बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, आप इसी ठेले पे रहते हैं? इसी ठेले पे हम रहते हैं। गाँव बस्ती बस्ती, गांव गांव हम घूमते रहते हैं। हमको कोई सहायता नहीं दिया, 1 रुपये का भी नहीं। जबकि आप वक्फ की जमीन का हकदार हैं। जी हाँ, जी हाँ, जो सही बात बोले आपने। आप हकदार हैं तो आपके पास नहीं है। जी मेरे पास नहीं है। हमको कोई देता ही नहीं है। मांगते भी है तो बोलता जाओ कोर्ट से लेके आओ। तो मेरे पास मैडम उतना पैसा नहीं है जो हम कोर्ट में हम जाके पैसा वसूल करें हम। जरा सोचिए, वक्फ की ज़मीन या जायदाद जो संपत्ति होती है, वक्फ का मतलब ही होता है यतीम हो, गरीब हो, बेवा हो, जिसके पास कुछ नहीं है उसकी मदद की जाती है। अल्लाह के नाम की ये ज़मीन जिस तरीके से दी जाती है, लेकिन वक्फ की गई ज़मीन पर हक जिसका होना चाहिए था, वो आज 40 साल से इस ठेले पर सब फल बेच रहे हैं। ठेला लेकर, चाहे वो धूप हो, बारिश हो, गर्मी हो, तमाम मौसम में ये भटकते रहते हैं, लेकिन इनके पास एक दुकान नहीं है कि छत के नीचे से अपना फल बेच सके। तो यही जानने के लिए मैं आज फल चौक किशनगंज पहुंची और वक्फ की ज़मीन का जो मसला विवाद पैदा हुआ है, ये जानना ज़रूरी है कि वक्फ की ज़मीन जिसे मिलनी चाहिए उसके पास है या जिसे नहीं मिलनी चाहिए उसके पास है। ये आपने एकदम साफ कर दिया। जी हाँ, सही बोले आपने। चलिए, अधिकार जिसका होना चाहिए था उसको अधिकार नहीं मिल रहा है, जिसको अधिकार नहीं मिलना चाहिए उसके पास है। 3 दिन पहले इंटरव्यू हुआ था टीवी पर, मेरा टीवी पर नाम नहीं आया, मोबाइल पर भी नाम नहीं आया मेरा। हाँ, काट दिया। काट दिया हमने। हम मजबूर आदमी, गरीब आदमी, हम कहाँ जाएंगे? किससे मदद लेंगे हम? सब अल्लाह का, भगवान छोड़ करके। कोई बात नहीं, न्यूज़ बिन पर आप जो बोल रहे हैं, आपकी दर्द बयां कर रहे हैं आप, वो सारी चीज़ें चलेंगी। न्यूज़ बिन पर किसी की बात नहीं दबाई जाती है। यहाँ पे जो लोग अपने अधिकार की बात करेंगे सबकी खबर चलती है। मेरी बेटी के लिए, मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ी है, उसको नौकरी के लिए पैसा मेरे पास नहीं है। वो बेचारी घर में बैठ के रहती है। मैं क्या करूं? क्या डिग्री ली है उन्होंने BA का डिग्री ली है। बहुत मेहनत से हम पाले हैं बच्चे लोग को। तब रात में जाकर रोटी पानी लेकर के जो 2-4 पैसा होता है तो बच्चे लोग को हम रोटी पानी खिलाते हैं।
देखिए कई लोग ऐसे मुझे लगता है न्यूज़बिन के जरिए सामने आए। बुलाकी सौदागर का परपोता हूँ। मेरे वालिद साहब का नाम है मोहम्मद याकूब। मेरे 4 भाई हैं, मुन्ना, कालू, पप्पू, एक राजू। वो लोग 3 क्या करते हैं? वो तीनों का है अपना अपना दुकान है छोटा मोटा, वो लोग भी अपने करते हैं। उन लोग को भी कुछ नहीं मिला। अच्छा, उनको भी कुछ नहीं मिला। नहीं मिला। जो सरकार कानून लेकर के आई है वक्फ कानून की, जिस तरीके से जो मुतवल्ली हैं वो किसी को अपनी मर्जी से दुकान दे देते हैं, जमीन दे देते ऐसा हैं, नहीं हुआ। ये आप लोगों को नहीं मिला, आपके साथ नहीं। नहीं हुआ। हम बहुत गरीब हैं। जी हाँ। चलिए, ऐसी कई लोग मुझे लगता है सामने आएंगे जो परेशान हैं, जो गरीब है, जो ठेला चलाते हैं, जो सब्जी बेचते हैं, कोई फल बेचते होंगे, कोई कुछ और बेचते होंगे, लेकिन हक की आवाज़ उठानी चाहिए कि आखिर ये हकदार है तो इनको क्यों नहीं मिला। अहम सवाल है। 1 रुपया भी नहीं मिला मैडम। आप लोहारपट्टी रोड में हिंदू हो या मुसलमान गरीब से आप किसी से भी पूछ सकते हैं। चलिए, मैं आपके बारे में भी बात करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत शुक्रिया आपका भी। यहाँ पे जो लोग हैं वो बोलना चाहेंगे कुछ, आप लोग बोलना चाहेंगे? जी बोलिए। जैसे बताइए मतलब वक्फ की ज़मीन पर मुतवल्ली द्वारा कब्जा कर लिया गया है, लेकिन उस ज़मीन को या दुकान को उसे दिया जा रहा है जिसे नहीं देना चाहिए, और उसे नहीं दिया गया जिसे देना चाहिए। जैसे कालू चचा यहाँ पर मौजूद है, उन्होंने कहा कि मैं 40 साल से यहीं पर फल बेच रहा हूँ, चाहे मौसम किसी भी तरह का हो, लेकिन ये हकदार हैं तो इनको नहीं मिला। आप क्या कहेंगे? जैसे देखिए, सबसे पहला बात बताना चाहते हैं, जैसे जो वक्फ बोर्ड है उसके इंचार्ज है, ठीक है। और जैसे देखिए इसमें बहुत सारे जैसे लाइक भाजपा वाले लोग हैं जो इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं, जो कि ये मुस्लिम का एक पर्सनल चीज़ है, ठीक है। उसमें पहला बात इंटरफेयर नहीं करना चाहिए कोई भी बीजेपी वाले को या कोई अनदर पार्टी वाले को, ठीक है ना। वक्त का एक अपना इंचार्ज है, उसका अपना सेक्रेटरी है, उसको वक्त तक ही रखना चाहिए। और जो नियम जो बनाया गया है उसमें जैसे मेंबरशिप का जो नियम बनाया गया है, जिसमें गैर मुस्लिम को भी उसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। देखिए, सबसे पहले अगर आप बिल लाए हैं, अगर आप बिल पेश करना चाहते हैं अपने देश में, तो सबसे पहले आपको बिल के बारे में देश के लोगों को बताना चाहिए कि हम इस तरह का बिल आपको पास करने वाले हैं, तो पहले उनको बताना चाहिए। अगर उसके देखिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं है वोटिंग में, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा में। हम कब मानते, जब हमारा वोट 50 होता राज्यसभा लोकसभा में, उनका अगर ज़्यादा मात्रा में होता, तब हम बोलते कि नहीं, मतलब लाइक उनके फेवर में गया। बट अभी उनके फेवर में नहीं गया, थोड़ा सा माइनर मतलब डिफरेंस है, लेकिन वैसा सुप्रीम कोर्ट ने अभी फाइनलाइज नहीं किया है, सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया है। सुप्रीम कोर्ट जाहिल नहीं है। संसद और राज्यसभा में जाहिल लोग पहुंच सकते हैं, ठीक है, संसद में जाहिल लोग पहुंच सकते हैं वोटिंग देकर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो पढ़ा लिखा इंसान है। तो तो निशिकांत दुबे ने सवाल उठा दिया सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई पर कि आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते हैं। जब राम मंदिर बन रहा था तो सुप्रीम कोर्ट का आपने नियम का फॉलो किया, आपने एक्सेप्ट किया, तो इसमें भी आपको सुप्रीम कोर्ट का आपको बात मानना चाहिए। जब आप मानते हैं भारत के सभी लोग कि सुप्रीम कोर्ट सबसे महान है, तो महान ने जो आपको नियम दे, आपको लाइक जो भी इंस्ट्रक्शन देगा उसको आपको फॉलो करना होगा। कानून जो बना है उसको लेकर आप क्या कहें? क्या लगता है, क्या चीज़ें सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा होना चाहिए, क्या नुकसान होने वाला? उसमें पूरी तरीका से गलत है। ये वक्त एक मुसलमान का प्रॉपर्टी है। सबसे पहला बात, उस मुसलमान प्रॉपर्टी में किसी महिला को इंटर नहीं करना चाहिए, जो कि बीजेपी सरकार ने 2 महिला को इंटर करने का काम किया है। महिला को क्यों नहीं इंटर करना चाहिए? महिला इंटर, देखिए सब जगह अपना अपना रिलीजन्स का अपना अपना एक रूल रेगुलेशंस होता है, सबसे पहला बात, ठीक है ना। बहुत जगह आपको मजार शरीफ है, मदरसा है, जहाँ पे औरत को जाना अलाउ नहीं होता है, क्लियर बात है। तो उसी तरीका से जब मुसलमान का जो प्रॉपर्टी है, मुसलमान का जो चीज़ है, उसका अपना नियम कानून होना चाहिए, अपना फ्लो होना चाहिए। इसी तरीका से औरतों को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, और उसके बाद आपको नन मुस्लिम को भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अगर राम मंदिर बना है तो क्या आप मुस्लिम को उसमें सदस्य में नहीं कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया है। नहीं, एक मिनट मेरा बात सुन लिया। अगर राम मंदिर बना हुआ है तो क्या उसमें मुस्लिम को सदस्य बनाया जाएगा? नहीं बनाएंगे। नहीं, आप बनाएंगे तो हम लोग बनाएंगे। ये स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। यही सवाल केंद्र सरकार से पूछा गया। इक्वालिटी का बात होना चाहिए इस देश में, सबको अधिकार है, तो हर एक चीज में बराबरी का इक्वालिटी होना चाहिए, बराबरी का बात होना चाहिए। आप देखिए, आप नियम बना रहे, किसी को नॉलेज नहीं है इसके बारे में। पहले आपको सच्चाई बताना होगा कि हम क्या रूल पास करने वाले हैं, क्या रूल लाने वाले हैं। जनता को A to Z पहले पता होना चाहिए। आपके पास बहुमत है तो आप संसद भवन में कुछ भी कर लीजिएगा। आपके पास अगर बहुमत है, आप जाके रातों रात सरकार बना दे रहे हैं, रातों रात नोटबंदी कर दे रहे हैं। आपने जितने भी लाइक हम सब बात पे बात करेंगे, 2014 से लेकर 2025 तक का बात करेंगे। आपके पास बहुमत था,
बहुमत से पहले आपने वादा किया 2 करोड़ रोजगार देंगे आपको, सरकार को 2 करोड़ रोजगार देंगे युवा को, 2 करोड़ रोजगार नहीं मिला। मेक इन इंडिया का बात हुआ, मेक इन इंडिया टोटली फेल हो गया। नोटबंदी में आप बोल रहे हैं कि आतंकवादी खत्म हो गया, कल ही हमला हुआ है आपको जम्मू कश्मीर में, 20 लोगों की मौत हो गई है। लोगों की मौत हो गया है। मैं उसका कोई, देखिए सबसे क्लियर बात है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का अमित शाह है टोटली फेलियर है, उसको हटाना चाहिए। वो तरीपार इंसान है। क्यों आपको, अब सेंट्रल मिनिस्टर है, आपके पास कानून व्यवस्था है, आपको जम्मू कश्मीर में आपको अटैक हो जा रहा है। कैसे अटैक हो जा रहा है? 2000 लोग हैं, एक भी पुलिसकर्मी वहां पे मौजूद नहीं था। कैसे मौजूद नहीं था वहां पे पुलिसकर्मी आपके पास? इंटेलिजेंस टोटली फेल्ड। इंटेलिजेंस, ईडी, व्हाटएवर जो भी है, सब मोदी गवर्नमेंट के अंदर में काम कर रहा है, प्रेशराइज किया जा रहा है। आपको बिहार से जदयू का नामो निशान मिटाने का भाजपा का एक चाल है, और आने वाला 2025 में भाजपा एक बड़ा फेस लेकर आपके पास बिहार में आएगी। ये फैक्ट, यही टोटली आपको एग्री करना होगा। और बिहार के और खास करके सीमांचल के लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। कौन यहाँ का नेता आपके लिए विकास किया, डेवलपमेंट किया है? झूठ मूठ के एमयू का आपको बैनर लेके संसद भवन के पास खड़ा रहता है। एक भी फंड सिंगल रुपीज रिलीज नहीं हुआ है किशनगंज के लिए। किशनगंज में सिर्फ जातिवाद बनाकर, जातिवाद का माहौल उठाकर यहाँ को लोगों को बरगलाया जाता है। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, आइडेंटिफाई किया जाता है। आपने एक भी यहाँ पर डिग्री कॉलेज नहीं, आपको पता है? मारवाड़ी कॉलेज का हाल देखिए, आप जाके मारवाड़ी कॉलेज का फोटो दिखाइए। मुझे लगता है क्लास नहीं होती। 3 साल का कोर्स 6 साल में, ये वाला कोर्स 6 साल में होता है। आप जाके पूछिए, आप जाके वहाँ स्टूडेंट से आप रिव्यू लीजिए। एक भी आपको किशनगंज में अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। आप टोटली डिपेंडेंट हो जाती है एमजीएम मेडिकल कॉलेज में। क्यों? आपको दूसरा हॉस्पिटल बनाना चाहिए, दूसरा मेडिकल कॉलेज बनाना चाहिए। क्यों? यहाँ का आप जाइए, यहाँ से वहां तक देखिए यहाँ का हाल कैसा है। एक भी नेता है यहाँ पे लीडर जो बढ़िया, जो आपके लिए रिप्रेजेंट करे किशनगंज के लिए? नेता तो सभी बन जाते हैं। सब नेता बनेगा, बहुत किशनगंज में नेता है, हर गली में आपको किशनगंज में नेता मिल जाएगा। लेकिन आपको आवाज मजबूत करने वाला आपके पास कोई नेता नहीं मिलेगा। चलिए बोलिए बोलिए। जी, मैं सबसे पहले बोलूँगा आपके चैनल को शुक्रिया कि आपने कीमती टाइम निकाल कर यहाँ पर आए। देखिए, वक्फ बोर्ड का जो मैटर है वो हो क्या रहा है कि जब जब कोई चुनाव आ रहा है ना किसी स्टेट में, तो ये इन लोगों की एक प्लानिंग के तहत ये लोग काम कर रहे हैं कि किसी स्टेट में, जैसे बिहार में अभी चुनाव है ना, तो ये एक वक्फ बोर्ड का मैटर लेकर आए हैं सिर्फ मुसलमानों को गुमराह करने के लिए और डिस्टर्ब करने के लिए। जो लोग रोड पे ठेला लगा के 2 रुपया कमा रहे हैं ना, उनको परेशान करने का काम किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये क्या रहे हैं, इनका रिकॉर्ड उठा कर देखिए। ये अनएडुकेटेड लोग हैं। इस सिस्टम को चलाने के लिए कुछ पढ़े लिखे लोग शामिल हैं जो डाइवर्ट कर रहे हैं, देश के लोगों को डाइवर्ट कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी बिना स्क्रिप्ट का बात ही नहीं कर सकता है। आप लोग से कभी बात नहीं की। अगर नरेंद्र मोदी को किसी डिबेट्स में बुलाया जाए ना, तो वो स्क्रिप्ट के तहत वो बात करता है। वो चैनल उसका फिक्स होता है कि ये सवाल आपको करना है, इसी सवाल पे हम बात करेंगे। लेकिन किसी मुद्दे पे बात करने जाइएगा, रोजगार पे बात करने जाइएगा, रोजगार कहाँ दे रहे हैं बताइए मेरे को? किस सेक्टर में इन्होंने रोजगार दिया है? 2 करोड़ नौकरियां हर साल तो दे रहे हैं। 2 करोड़ देखिए, 15 लाख का झांसा दिया गया। पहला इनका था काला कानून वापस लाएंगे। आप बताइए, जितने भी इस देश से छोड़कर भागे हैं ये सब मोदी ही हैं। लिस्ट उठा के देखिए, गुजरात में आप जाइए, जितने बड़े बिजनेसमैन या रियल एस्टेट में किसी भी इंडस्ट्रीज में ये लोग काम कर रहे हैं, ये सब गुजराती हैं। अभी बिहार में चुनाव हो रहा है, इसको एक फेस बनाया जा रहा है। मुस्लिम वर्सेस हिंदू की ये राजनीति को तैयार किया जा रहा है। लेकिन सीमांचल का जो लोग है बहुत समझदार है, पेशेंस के साथ काम लेता है। मुझे उम्मीद है कि ये नाकामयाब होगा और ये बिल भी इनको वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन सीमांचल और बिहार के मुसलमान जनता जाग जाएगी, उस दिन हम लोग रोड पे खड़े मिलेंगे और इन सबको भागना पड़ेगा। और देखिए, एक जैसा वक्त किसी का नहीं रहता है। मोदी जी आज हैं, आने वाले टाइम में नहीं रहेंगे और उनको देश छोड़ के भागना पड़ेगा, क्योंकि एक एक करके हिसाब लिया जाएगा। और ये तरीपार लोग हैं। अमित शाह का रिकॉर्ड उठा के देखिए, उनके ऊपर कितने केसेस हैं, जिस केस को बंद कराया गया। नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड उठा के देखिए। तो ये सिर्फ जो है वक्फ बोर्ड जो मसला अभी जो हमारे पूरे गरमाया हुआ है इस पूरे देश में, भैया क्या प्रॉब्लम है आपको ये तो बताइए।